हेलो बच्चों, आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल अपना एसवीसी पे बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। तो आज हम लोग शेष श्रेणियों फिजिक्स में क्लास 12 का कुछ मतलब हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग उससे आगे हम लोग पढ़ चुके थे लाडलों की प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से सीख चुके थे। क्या हाँ या ना? हाँ तो कमेंट करेंगे। तो लाडलो आज हम लोग वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर सीखने वाले हैं, है ना। इन लोग में तुलना करने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक अनमोल सी बात है, उसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कहता है मेरे परिंदों, मेरे शेष श्रेणियों, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही लाइफ में के आगे बढ़ता है। तो चलिए हम लोग आगे की जो भी हम लोग को बचा है प्रतिबिंब में उसको क्लियर करने वाले बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोग को अंतर दिखाना है। क्या दिखाना है लाडलो? अंतर दिखाना है। एक तरफ वास्तविक, एक तरफ काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। चलिए तो पहले हम लोग सीखते हैं वास्तविक के तरफ। वास्तविक तरफ देख रहे बच्चों कि प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। सिखाए थे कि आ रही प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलता है परिंदों, उसको बोलते थे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते थे। वही बात लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक तरफ आते हैं तो एक बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हुई प्रतीत माने वास्तविक रूप से नहीं मिलती है लेकिन प्रतीत होती है, उसको बोलते थे लाडलो काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? तो पढ़ो। कहता है प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, केवल प्रतीत होती है, लगती है, उसको बोलते थे लाडलो काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, जो थ्योरी में आगे बता दिए हैं कि अगर वस्तु कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक रहेगा तो फिर काल्पनिक बनेगा। तो लाडलो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और लाडलो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता? माने काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या? उल्टा बनता है मेरे परिंदों। चलिए तीसरा अंतर बोलता है मेरे शेष श्रेणियों कि वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, उसको पर्दा पर उतार सकते हैं। जो पर्दा पर टीवी देखे ना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी नहीं पर्दा पर उतारा जा सकता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं या कहता है बच्चों कि दर्पण के सामने, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की कहां बनता है लाडो? सामने बनता है। उसके बाद बोलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दर्पण में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दर्पण में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल या ऐसे बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में बनता है। कौन लेंस में? उत्तल लेंस में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब लाडलो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण नहीं
दर्पण मिस्टेक से बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है तथा उत्तल लेंस में भी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है तथा उत्तल लेंस में भी बनता है मेरे परिंदों। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा, समतल दर्पण में बनेगा तथा अवतल दर्पण में भी बनता है। मतलब इसका उल्टा होता है सर, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में तथा अवतल लेंस में भी बनता है। चलो ये तो हम लोग को अंतर हो गया लाडू। अब हम ये पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो समतल इस तरह से समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है। तो पहला विशेषता लाड लो कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब बनता है लाडलो, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। और कहता है कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है और उसे पर्दा पर बिल्कुल नहीं उतार सकते हैं। माने समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा लाडलो वो काल्पनिक रहेगा और उसको पर्दा पर कभी भी नहीं उतार सकते हैं। दूसरा कहता है कि समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का होता है। कहता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो वस्तु के सेम बराबर साइज के बनता है लाडलो, ठीक है। तीसरा विशेषता होता है कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा के लिए सीधा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद लाडलो कहता है कि समतल दर्पण में मतलब प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। माने कहता है समतल दर्पण के उतना ही पीछे वस्तु का मतलब प्रतिबिंब बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण की क्या होता है, सामने होता है। उसके बाद है बोलता है बच्चों की समतल दर्पण में क्या एक और विशेषता है, यह प्रसर्व विपरिवर्तन दर्शाता है। यह कहता है कि प्रासर्व विपरिवर्तन दर्शाता है। तो प्रासर्व विपरिवर्तन उसे बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति या किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो बायां भाग दायां तरफ और दायां भाग बायां तरफ दिखने लगे, उसी को प्रासर्व विपरिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? फिर से, अगर किसी भी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं और बायां पक्ष दायां तरफ और दायां पक्ष बायां तरफ दिखने लगे, मतलब उल्टा, तो उसी को बोलते हैं बच्चों विपरिवर्तन या प्रासर्व विपरिवर्तन दर्शाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु बायां वाला दायां, दायां वाला बायां भी लोग सकता है। तो बच्चों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलता है, कुछ न कुछ आप सीखे हैं, तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। एक बात जाने से पहले, जो हम लोग आने से पहले पढ़े थे, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, मतलब बुलावा है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही जीतता है, वही आगे बढ़ता है, वही प्रगति करता है, वही सक्सेस होता है बच्चों। थैंक यू, बाय।